जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अशोक अंकल का है, हिमाचल प्रदेश से। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और डिवाइन सत्संग है। संगत जी, कैसे अशोक अंकल को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, कैसे उनकी परेशानियों में उनका साथ दिया। सच में अशोक अंकल को बहुत गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। तो इसीलिए सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सच में संगत जी, बहुत मेहर बरसाई है अशोक अंकल पे। इस सत्संग में आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ, सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आज हमें गुरु कृपा प्राप्त हो रही है। घर बैठे गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमें ब्लेस करेंगे। तो सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका गुरु जी का सत्संग शेयर करना भी है। गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो साथ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उसका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में आपका भी कल्याण होगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अशोक अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अशोक अंकल हिमाचल प्रदेश से अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और सब संगत को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे गुरु जी कितने महान हैं। वो महापुरुष हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती होती है, भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 10 साल पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, एक प्राइवेट कंपनी में। मेरा बहुत अच्छा सेटअप था संगत जी, और मैं बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा था। संगत जी, 10 साल पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे शरीर में आई और मैं डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गया और डॉक्टरों ने मेरी बुरी हालत कर दी। मैं सोचता था आज भला होगा, कल भला होगा, पर बहुत टाइम बीत गया। संगत जी, मेरी नौकरी भी छूट गई, इनकम भी बंद हो गई, रोटी के लाले पड़ गए। मैं एकदम से संगत जी बिस्तर पर आ गया। बीमारी के चलते 3 साल तक संगत जी मैं ऑन बेड रहा, पर कोई चलना नहीं, कोई फिरना नहीं, कोई घूमना नहीं, और डॉक्टरों ने कई तरह की बीमारियां मेरे शरीर में निकाल दी। उस समय संगत जी मैं समझ चुका था कि शायद अब मेरा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। पर कहते हैं ना कि एक उम्मीद थी, जहाँ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ सिर्फ परमात्मा का दर, परमात्मा की उम्मीद जागती है। संगत जी, इसके बाद मैं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गया और परमात्मा के चक्कर में पड़कर भी मैंने देख लिया, वहां से भी संगत जी कुछ नहीं मिला सिवाय भटकने की। 3 साल बाद थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ गया।
क्योंकि गुरुजी को तो मैं पिछले 25 साल से जानता था, पर कभी गुरुजी के दरबार नहीं गया था। संगत जी गुरुजी के दरबार से मुझे अक्सर बुलाया करते थे और संगत जी गुरुजी महाराज का भी बुलावा आता था, क्योंकि संगत जी मैं बड़े मंदिर की तरफ ही ड्यूटी करता था, पर कभी अंदर नहीं गया था। फिर 3 साल बाद संगत जी 1 साल ठीक रहा, उसके बाद फिर से मुझे एक प्रॉब्लम हो गई, शारीरिक प्रॉब्लम, जिसको झेल पाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। और संगत जी मैं पागल हो गया दवाई खाकर, और मैं पागलों की तरह पहाड़ी इलाकों में घूमता रहता था। कभी शमशान घाट चला जाता था, कभी आत्महत्या करने चला जाता था, और मेरी वाइफ मेरे पीछे पीछे मेरी रखवाली करती थी। लगता था किसी का कोई साथ नहीं है और ये संसार एकदम झूठा है। तो एक बार जब डॉक्टर भी हार गए और घरवाली भी मेरी हार गई कि अब क्या करें, क्योंकि संगत जी डॉक्टर और मेरी घरवाली दोनों ही हार चुके थे। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके थे और मेरी जो पत्नी थी वो भी संगत जी मेरे पीछे भागते भागते थक चुकी थी। तब संगत जी उनको यही लग रहा था कि सामने सिर्फ मौत खड़ी है इनके। ऐसे ही संगत जी एक दिन मैं अपना फ़ोन देख रहा था और अचानक से संगत जी फ़ेसबुक पर 25 साल बाद मैंने गुरुजी को अपने मोबाइल के अंदर लाइव देखा, और लाइव देखने के बाद उसमें मंत्र जाप चल रहा था। गुरुजी को मैंने उसी समय उनका मंत्र जाप सुना, और संगत जी अचानक से मेरा माथा गुरुजी के चरणों में टिक गया। और संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करी कि गुरुजी अब तो आप ही हो जो मेरी जान बचा सकते हो। संगत जी मैं अभी प्रार्थना ही कर रहा था और मंत्र जाप ही सुन रहा था कि संगत जी ठीक मंत्र जाप सुनने के बाद संगत जी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर की कॉल आती है मेरे वाइफ के फ़ोन पर, और वो बोलते हैं कि कल पेशेंट को आप लेकर आना हॉस्पिटल। संगत जी मेरी वाइफ ने उनको मना कर दिया, और मेरी वाइफ ने डॉक्टर्स को बोला कि वो मेंटल हो गए हैं और उनकी पूरी बॉडी उनकी डिस्पल है, वह नहीं हॉस्पिटल पहुंच सकते। फिर गुरुजी की फिर से मेहर हुई संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि मैडम जी आप ही आ जाना, अगर वो नहीं आ सकते हम उनकी दवाई चेंज करके देते हैं। संगत जी उस मंत्र जाप को सुनने के बाद मेरी 90% प्रॉब्लम जो थी वह गुरुजी ने सॉल्व कर दी थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। फिर मेरी वाइफ अगले दिन डॉक्टर के पास गई, जिला अस्पताल में, और वहां पर मेरी दवाइयाँ चेंज हो गई, जिसे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा था। और संगत जी मैं दवाइयाँ आराम से खा पा रहा था और अपना जीवन ठीक ढंग से जीने लग गया। इतनी मेहर गुरुजी के मंत्र जाप से हुई। इसी दौरान एक फिर समस्या खड़ी हो गई मेरी लाइफ में। फिर संगत जी एक दिन मैं बाजार गया और बाजार में एक दुकानदार के पास से सल्फास की डिब्बी चुरा कर ले आया, और संगत जी उसे मैं घर लाकर मैंने अपने खेत में छुपा दी, और मैंने डिसाइड करना था कि अब मुझे इसे कब खाना है संगत जी, जिससे मेरी मौत हो जाए और मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। संगत जी फिर उस समस्या से भी गुरुजी ने मुझे रातों रात निकाल दिया। और फिर संगत जी मेरी बॉडी मेरे शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, जैसे मेरा डाइजेशन सिस्टम जो था वो बिल्कुल डेड हो चुका था। मैं कुछ भी खाता था मुझे उल्टी हो जाती थी, और संगत जी मैं इसी कारण अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। रात को उठ उठ कर मैं उल्टियाँ करता था। फिर गुरुजी ने मेरे को अस्पताल में भेजा, 15 दिन मैं एडमिट रहा अस्पताल में, और आज उस समस्या से मुझे छुटकारा मिल चुका है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी। अब जो भी खाता पीता हूँ वह सब डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है और डाइजेस्ट हो जाता है। फिर संगत जी 2 साल मैं ठीक रहा। 2 साल बाद राखी वाले दिन रात को मैंने खाना खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी बॉडी भी ठीक थी और मैं आराम से सो गया। सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, नहाया, कपड़े पहन के बाजार की तरफ चलने लगा। बाइक को स्टार्ट कर रहा था कि मेरे पेट में अचानक से दर्द उठा। तो फास्ट एड में मार्केट से एक डॉक्टर को बुलाया, वाइफ ने संगत जी वहां पे, और उस फास्ट एड ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर गाड़ी बुलाई, टैक्सी बुलाई, फिर अस्पताल ले गए, मेरे को एक अस्पताल ले गए, वहाँ से संगत जी उन्होंने फ़ास्ट ऐड दी।
मेरे को और दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर दिया। और जब हम रास्ते में एम्बुलेंस से मेरे को लेकर जा रहे थे तो संगत जी रास्ते में एम्बुलेंस ख़राब हो गई। और दूसरे अस्पताल में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर मेरे इमरजेंसी टेस्ट हुए और मेरे को उल्टी होना शुरू हो गई। फिर अस्पताल से भी मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इन इस पेशेंट को शिमला रेफ़र कर देते हैं या फिर चंडीगढ़ पीजीआई रेफ़र कर देते हैं। संगत जी जब तक मेरी नौकरी थी तो मेरे पास सब कुछ था। जब मेरी नौकरी चली गई और जब मैं बीमार पड़ गया तो संगत जी मेरे पास कुछ नहीं बचा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये पेशेंट ना शिमला पहुंच पाएगा आईजीएमसी में, ना ही संगत जी ये चंडीगढ़ पहुंच पाएगा, यह रास्ते में ही दम तोड़ देगा। फिर संगत जी डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको हार्ट अटैक आया है संगत जी, और 99% उनकी नस जो है ब्लॉक हो गई है। ये डॉक्टर्स ने कहा वह कभी भी फट सकती है। पर वो कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरु जी का साथ होता है, उनका हाथ हमारे सर पे होता है, तब तक हमें कोई नहीं मार सकता। संगत जी यमराज को भी वापस लौटना पड़ जाता है गुरु जी के आगे से। और संगत जी उस समय सिर्फ मेरे साथ मेरे गुरुजी का साथ था और मेरी वाइफ साथ में थी। मेरे एम्बुलेंस में मेरी मम्मी मेरे साथ में थी। तब संगत जी डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, जो कि संगत जी हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर है, सिटी हॉट के नाम से है। और उन्होंने कहा कि इनको वहाँ लेके जाइए। मेरी वाइफ बोली कि वहाँ तो सर बहुत पैसे लगेंगे। डॉक्टर बोला या तो पैसे देख लो या पेशेंट को बचा लो। फिर मेरे को एम्बुलेंस तीसरे हॉस्पिटल से फिर रेफ़र कर दिया गया और संगत जी एम्बुलेंस से मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं बेहोश हो चुका था, पर मेरे को लग रहा था कि गुरुजी मेरी सहायता कर रहे हैं। तो जिस टाइम मेरे को अस्पताल के अंदर ले जाया गया, तो उस टाइम संगत जी मेरी वाइफ़ ने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी जैसे ये लोग इनको अंदर लेके जा रहे हैं, वैसे ही डॉक्टर इनको बाहर भेजें इनका इलाज करके। और 3 दिन तक मैं वहाँ पे रहा। मुझे बिल्कुल होश नहीं था, मैं बेहोश था। मैं कोई होश-ओ-वास में नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता। और अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया कि पेशेंट के ऊपर 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। संगत जी मेरे पास 1 रुपया नहीं था। संगत जी मैं कसम खाकर कहता हूँ गुरुजी की कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। मैंने गुरुजी के ग्रुप में मैसेज डाल दिए कि अशोक अंकल को हार्ट अटैक आया है और वे अस्पताल में एडमिट है। पर संगत जी मैं किसी से सहायता नहीं मांग रहा था और ना ही मैंने किसी से 1 रुपए की मदद मांगी। सिर्फ मैसेज के द्वारा मैंने संगतों को यही बोला कि आप सभी मेरे लिए अरदास करें। संगत के मैसेज आने लग गए, कॉल आने लग गए। जो मुझे जानते थे उन्होंने अपना बहुत प्यार जताया। पैसा मैंने किसी से नहीं मांगा संगत जी, किसी से भी नहीं। लेकिन संगत जी कुछ रिश्तेदार हमारे इकट्ठे हो गए थे, तो कुछ रिश्तेदार में जो बच्चे थे उन्होंने हमारी हेल्प करी। किसी ने मुझे 10,000 दिए, किसी ने मुझे 20,000 दिए, किसी ने 30,000 दिए। ऐसे करके संगत जी 2.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। फिर मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया और 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मेरे पास आया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि अंकल आप क्यों ऐसे मायूस हो रहे हो? एक आप ही एक ऐसे पेशेंट हो जिसकी सब रिपोर्ट ओके आई है और आप घबराओ मत। फिर संगत जी डॉक्टर ने बोला कि स्मोकिंग और वाइन बिल्कुल बंद करनी होगी, ये तुम्हारे लिए जानलेवा है। संगत जी वाइन तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पी और स्मोकिंग मैं करता था। फिर मेरा दिल फिर छोटा हो गया कि डॉक्टर ने स्मोकिंग के लिए भी मना कर दिया है, वो तो मुझसे छूटेगी नहीं। अब तो मैं फिर से मरूंगा। फिर संगत जी देखिए गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। वो जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा संगत जी, उनको सब कुछ पता है। वो अपने बच्चों का एक पिता बनकर ख्याल रखते हैं, एक माता बन के संभालते हैं। संगत जी जब मैं उदास हो गया
और मुझे यही लग रहा था कि मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ पाऊँगा, अब फिर से शायद मेरी यही हालत हो जाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं था संगत जी, इतने टाइम पहले से स्मोकिंग करता हुआ आ रहा था, तो फिर से मैं टूट चुका था अंदर से। लेकिन वो हमारे गुरुजी महाराज जो जाने-जाने जिन्हें पल-पल की हमारी खबर है। संगत जी, इतने में एक डॉक्टर आते हैं और उन्होंने कहा कि अंकल आप स्मोकिंग करते रहना, पता नहीं आपकी बॉडी रिज़र्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करोगे, आपका बीपी लो होगा, फिर हार्ट अटैक आएगा, तो स्मोकिंग आप करते रहिए, लेकिन कम स्मोकिंग करनी है। फिर संगत जी 3 दिन बाद पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे का एक दोस्त है, वह फ़ौज में भर्ती हो गया। हमारे पास 40,000 रुपए की कमी पड़ गई थी। फिर मेरे बेटे ने उसको कॉल करी कि भैया मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है और मुझे 40,000 की ज़रूरत है। मैं जानता नहीं था उसको, मैं पहचानता नहीं था संगत जी उसको। फिर भी उस लड़के ने हमें 40,000 रुपए दिए और अभी तक मैं उसकी वापस नहीं कर पाया। किसी का भी पैसा संगत जी मैं अभी तक वापस नहीं कर पाया। कुछ लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, रिश्तेदार भी हमारा पैसा वापस करो, ऐसा कह के संगत जी मुझ पे दबाव डालते हैं। जिस लड़के ने 40,000 दिए थे, जिसको मैं जानता तक नहीं था, संगत जी उसने अभी तक मुझसे अपने पैसे नहीं मांगे हैं। संगत जी जब मैं अस्पताल में एडमिट था, वह अस्पताल आ गया अपनी गाड़ी लेके। जिस दिन मुझे छुट्टी मिलनी थी संगत जी, वो मुझे बोलता है कि अंकल आप घबराओ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको लेने आया हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मुझे पता था कि अब मैं नहीं जी पाऊँगा। फिर भी वो लड़का बेचारा मुझे अस्पताल से घर लाया। 60 किलोमीटर दूर घर पर मुझे छोड़कर गया। आज तक संगत जी मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए हैं। अब तक तो यह है कि गुरुजी महाराज ने हमारी बहुत मदद करी। संगत जी मेरी वाइफ को सुहाग दिया। गुरुजी का प्यार मिला और मुझे एक नई ज़िंदगी गुरुजी ने ब्लेस करी। गुरुजी का कर्ज़दार हूँ और यह कर्ज़ा पता नहीं इस जन्म में चुका पाऊँगा भी या नहीं चुका पाऊँगा। अब संगत जी मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ। थोड़ा हर चीज़ की कमी मुझे हमेशा महसूस होती है। पैसे की कमी, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। संगत जी कमाने वाला बस एक सिर्फ मैं ही हूँ। बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जिस हालात में मालिक रखेंगे उस हालात में रहना पड़ेगा। संगत जी पर मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी महाराज पे कि जैसे उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है, आगे भी वो मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहेंगे, आगे भी वो मुझे अपने अंग संग ऐसे ही रखेंगे। सच में संगत जी मुझे ये अच्छे से पता है ये मेरे पिछले कोई कर्म थे जो गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में काटे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने पल-पल मुझे सँभाला है, पल-पल मेरा साथ दिया है। हर पल आप मेरे अंग संग रहे हो गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी की तो महिमाएँ, उनकी लीलाएँ अपरंपार हैं। वो पल-पल अपने बच्चों को सँभालते हैं, उनके कष्ट काटते हैं। बहुत बड़े-बड़े कष्ट गुरुजी ने बहुत छोटे-छोटे में काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की सेवा करता हूँ और बिना निस्वार्थ भाव से करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, और ऐसे ही अपनी सेवा सिमरन से मुझे लगाए रखना, जोड़े रखना। और संगत जी अगर कोई भी संगत मुझसे बात करना चाहती है तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। अशोक अंकल, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर से 8894425095। सब संगत से मैं विनती करता हूँ कि जो भी ये सत्संग सुने गुरुजी महाराज उसका भी कल्याण करें, और जो ये सत्संग शेयर करे गुरुजी उसका भी कल्याण करे। इसमें संगत जी एक एक महाराज की ब्लेसिंग्स है इस सत्संग में, विश्वास करिएगा। और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि हर टाइम गुरुजी आप सभी को ब्लेस कीजिएगा। हर
टाइम, जिससे गुरुजी हमें हर टाइम अपने चरणों में रखे और अपने अंग संग जोड़े रखे। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथ संगत जी। कोई भी भूल चूक मुझसे होती है, कैसी भी भूल चूक होती है साथ संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है साथ संगत जी। निरंतर आप इसे करते रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।